नमस्कार दोस्तों, आप तमाम लोगों का सुमन सर शिक्षा में स्वागत है। और आज मैंने ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक के 96 पेज से 96 चैप्टर से कुल मिलाकर के 10 ट्रांसलेशन मैंने सेलेक्ट किए हैं। और वो 10 जो ट्रांसलेशन हैं वे ऐसे ट्रांसलेशन हैं कि आप अगर इस 10 ट्रांसलेशन का अभ्यास कर लेते हैं तो उस चैप्टर का हर एक ट्रांसलेशन आप बना देंगे, क्योंकि मैंने इसमें हर एक टाइप के ट्रांसलेशन लिया है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन टाइप, हर एक प्रकार के सेंटेंस मैंने इसमें से चुन करके 10 सेंटेंस लिखे हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि इसमें जितने भी वाक्य हैं वे सभी ऐसे वाक्य हैं जिसमें दो दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक हमारा क्रिया है चाहना और एक है हमारा जाना। दो क्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन जो क्रिया है वह हमारा मेन क्रिया है चाहना। जाना हमारा मेन क्रिया नहीं है, चाहना। तो हमारा जो मेन वर्ब है उसका जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार आपको चलना है। पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार चलना है। और हमारा जो फर्स्ट ये जो वर्ब है, इस वर्ब का आपको टू लगा करके इसको इन्फिनिटी बना करके आपको बनाना है। जितना भी मेन वर्ब में आपको V1 के अनुसार चलना है, और जो दूसरा वर्ब है हमारा उसमें हमको टू इन्फिनिटिव लगा देना है। जैसे जाना का इंग्लिश गो होता है तो आप उसमें टू गो कर देंगे, बस। तो दो बातें। और उसके बाद हाँ, एक बात और है कि किसी भी वर्ब में टू लगा करके उसको इन्फिनिटिव बनाया जाता है। और दो वर्ब हैं हमारे, इसमें जितने भी ट्रांसलेशन है सब में दो दो वर्ब हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले ट्रांसलेशन पर। मैं जाना चाहता हूं, तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे आई वांट। मैंने कह दिया था ये जो हमारा मेन वर्ब है इसको V1 के अनुसार चलेंगे, तो आई के साथ हमारा V1 वांट लगता है। और उसके बाद जो हमारा जाना है इसका इंग्लिश गो होता है, तो इसमें इन्फिनिटिव लगा करके इसे हम लोग टू गो कर देंगे। आई वांट टू गो। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रांसलेशन है मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूं। तो हम लोग लिखेंगे पहले आई और उसके बाद हम लोग पसंद करना का इंग्लिश लिख देंगे लाइक। आई लाइक। और क्या पसंद करना करते हैं तो पढ़ना, तो रीड, टू रीड। आई लाइक टू रीड। अब क्या पढ़ना पसंद करते हैं तो कहानियां, आई लाइक टू रीड स्टोरीज। आई लाइक टू रीड स्टोरीज। उसके बाद हमारा तीसरा ट्रांसलेशन है वह जीतना चाहती है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ही। उसके बाद हमारा ये चाहना का इंग्लिश लिखना है, तो हमारा यह थर्ड पर्सन है इसलिए हम ये लोग यहाँ पर लिखेंगे ही वांट्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग जानते हैं वर्ब में SEIES लगता है जब हमारा ट्रांसलेशन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा हो तो। ही वांट्स, उसके बाद क्या करना तो जीतना, ही वांट्स टू विन। वह जीतना चाहती है। ओ सॉरी, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा शी वांट्स टू विन। वह जीतना चाहती है। मैं दूध पीना पसंद करता हूं, तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट हमारा, पसंद करना का इंग्लिश हम लोग लाइक लिखेंगे, आई लाइक। उसके बाद क्या करना तो पीना, आई लाइक टू ड्रिंक। अब हमारा ऑब्जेक्ट है दूध पीना, हमें क्या पीना अच्छा लगता है दूध, तो दूध का इंग्लिश हम लोग अंत में लिखेंगे आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क। उसके बाद हमारा चौथा ट्रांसलेशन है मैं पुस्तक खरीदने बाजार जाता हूं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आई गो टू बाय। आई गो टू बाय। और उसके बाद क्या खरीदने के लिए कहा जाता है, आई गो टू बाय। उसके बाद मार्केट, आई गो टू बाय बुक्स। आई गो टू बाय बुक्स टू मार्केट। आई नहीं, गलत हो रहा है यहाँ पे। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट टू बाय बुक्स, या सिर्फ बुक। यहाँ पर एक किताब है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ बुक लिखेंगे। आई गो टू मार्केट टू बाय बुक।
उसके बाद हमारा अगला ट्रांसलेशन है वह नहीं पढ़ना चाहता है। तो हमारा अब निगेटिव ट्रांसलेशन है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं जब निगेटिव हो तो हमारा डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट या डज नॉट। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ हमारा वह, इसलिए हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे। वह पढ़ना नहीं पढ़ना चाहता है, ही डज नॉट वांट, ही डज नॉट वांट। अब क्या नहीं पढ़ना चाहता, वह पढ़ना नहीं चाहता, ही डज नॉट वांट टू रीड, ही डज नॉट वांट टू रीड। क्या तुम हंसना चाहते हो, क्या तुम, हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ है, क्या से शुरुआत हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। और चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम, इसीलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू यू वांट टू लाफ, डू यू वांट टू लाफ, और अंत में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तुम क्या करना चाहते हो। अब हमारा जो सेंटेंस है वह WH क्वेश्चन टाइप है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी वाक्य के बीच में क्या लगा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे वाक्यों में सबसे पहले आप प्रश्नसूचक शब्द का अंग्रेजी लिख देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे तुम क्या करना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे व्हाट, व्हाट। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। उसके बाद हमारा अगला जो सेंटेंस है यह WH क्वेश्चन भी है और साथ में निगेटिव भी है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है क्यों, इसका इंग्लिश लिखेंगे, तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो। Why do you not want, why do you not want to go there, why do you not want टू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा WH क्वेश्चन जो शब्द है उसके ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नोट लिखते हैं। उसके बाद है तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, वाई, वाई। सबसे पहले हम लोग क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई। उसके बाद चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम्हारे बच्चे, यह प्लरल है, इसलिए हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करेंगे। वाई डू योर चिल्ड्रेन, वाई डू योर चिल्ड्रेन, योर चिल्ड्रेन नॉट वांट, नॉट वांट टू गो स्कूल, Why do your children not want to go school? तो अभी ये हमारे करेंट ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक के एक्सरसाइज से 96 से मैंने कोशिश किया है कि हर एक टाइप का ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूं। अगर आपने इस ट्रांसलेशन को अच्छे ढंग से समझ लिया है तो आप इस पूरे लेसन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। और इस लेसन की मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि इसमें दो आपको वर्ब है, तो इसे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं। आगे इस टाइप के और भी जो डिफ़िकल्ट वाले सेंटेंस होंगे या लेसन होगा उसे मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। तो आज भर के लिए इतना ही। बने रहिए इसी तरह से लगातार मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सुमन सर शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।